गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री फेज़ 1 और फेज़ 2 में। फेज़ 3 में अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुदीप और चलिए इस वीडियो पे आ जाते हैं। तो मार्वल का पहला जो मूवी होता है वो होता है आयरन मैन 1। तो आयरन मैन 1 में जो होता है उसमें जो मेन लीड कैरेक्टर में होते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, यानी कि टोनी स्टार्क। और टोनी स्टार्क हावर्ड स्टार्क के बाद जो है स्टार्क इंडस्ट्रीज़ को संभालते हैं और उनके इस पैसों की वजह से उन्हें कुछ आतंकवादी अगवा कर लेते हैं और उन्हें मॉडर्न हथियार बनाने को कहते हैं, पर वो साफ मना कर देते हैं। और उसी केव के अंदर वो उन हथियारों की मदद से मार्क 1 आर्मर बनाते हैं और फिर वो बाहर आने के बाद बहुत सारे आर्मर्स बनाते हैं और समाज की सेवा करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि उनके सो कॉल्ड चाचा यानी ओबेडाया स्टीन वो जो है स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के मेटल्स को बेचते हैं आतंकवादियों को और उन्हें फिर अपने चाचा को हराना पड़ता है। इसके बाद जो मूवी आता है वो है इनक्रेडिबल हल्क। तो ये मूवी बेस्ड एक साइंटिस्ट के ऊपर जिसका नाम है ब्रूस बैनर। तो ब्रूस बैनर जो है बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और उसके बदौलत वो मुसीबत के टाइम में एक मॉन्स्टर बन जाते हैं, यानी कि द हल्क। और वो लास्ट को एबॉमिनेशन को रोकते हैं और इसी के साथ हो जाता है मूवी का दी एंड। इसके बाद आता है आयरन मैन 2। यहाँ सबको पता चल चुका है कि टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है। और उसके बाद एक वैंको नाम का एक साइंटिस्ट होता है, वो टोनी के पीछे पड़ जाता है। तो इसी मूवी में हमें सबसे पहले ब्लैक विडो यानी कि नताशा रोमनॉफ से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और जेम्स कर्नल रोड्स के वॉर मशीन आर्मर से। तो इस मूवी के बाद आता है थॉर 1। तो इस मूवी में हमें 9 रेल्स में से एक रेल एसगार्ड दिखाया जाता है और एसगार्ड के जो प्रिंस होते हैं वो है थॉर और लोकी। थॉर एक घमंडी राजा होता है तो ऑडियंस उसका परिष्कार कर देते हैं और इसी बीच लोकी एसगार्ड को हथियाने का प्लान आजमाता है और लोकी को हराने थॉर टाइम रहते वहाँ एसगार्ड पहुँच जाता है और वो लोकी को हरा भी देता है और फिर लोकी बायफ्रॉस्ट से नीचे गिर जाता है और सबको लगता है कि वो मर चुका है। और 1940 में जो नेक्स्ट मूवी आती है 1940 के टाइम में बेस्ड है, यानी कि कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। इसमें स्टीव रॉजर्स नाम का एक लड़का होता है जो कि कमज़ोर होता है, लेकिन उसे आर्मी में जाना होता है और किसी तरह आर्मी में चले भी जाता है। फिर उसके ऊपर एक सुपर हीरो सीरम का इस्तेमाल होता है और वो बन जाता है कैप्टन अमेरिका। और फिर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर हाइड्रा नाम के एक नाजी ऑर्गेनाइजेशन को रोकता है और एक प्लेन के क्रैश के दौरान वो पहुंच जाता है साल 2011 में। इसके बाद जो मूवी आती है वो है एक स्टैंड अप मूवी, यानी कि मार्वल्स दी एवेंजर्स। इसमें भी लोकी विलन होता है और लोकी को हराने जो अर्थ्स माइटिएस्ट हीरोज़ है उन्हें एक साथ आना पड़ता है और वो ऐसा करते भी हैं और इस तरह से वो लोकी को हरा देते हैं और लोकी दोबारा हार जाता है। इसके बाद जो मूवी निकल कर आती है वो है आयरन मैन 3। तो इसमें ये मूवी बनाया गया है टोनी स्टार्क के ऊपर। अगर टोनी स्टार्क के पास उसका आर्मर ही ना हो तो वो क्या करेगा। इसमें नकली मैंड्रिन तो होता ही है, साथ ही इसका विलन होता है किलियन, जिसे टोनी स्टार्क अपने सारे आर्मर्स की मदद से हरा देते हैं। और इसमें कर्नल रोड्स के आयरन पेट्रियट आर्मर से भी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इसके बाद की मूवी है थॉर द डार्क वर्ल्ड। इसमें थॉर 9 रेल्स में शांति फैलाने निकला होता है और दूसरी तरफ मैलेकिथ जो कि डार्क एल्फ है वो ईथर यानी रियलिटी स्टोन के पीछे होता है और रियलिटी स्टोन जेन फॉस्टर के अंदर चले जाता है और थॉर उसे एसगार्ड लेकर उसके ट्रीटमेंट कराने ले आता है, लेकिन मैलेकिथ फ्रिगा को मारकर ईथर ले जाता है। उसके बाद थॉर और लोकी मिलकर मैलेकिथ की सेना से लड़ते हैं और इसमें लोकी प्रिटेंड करता है कि वो मर चुका है और थॉर भी उस पर बिलीव कर लेता है और फिर थॉर पृथ्वी में जाकर ईथर को लाता है और मैलेकिथ को हराता है। इसके बाद हमें एंड में पता चलता है कि लोकी ही जिंदा है और वो ऑडिन के गद्दी पर बैठा है। इसके बाद जो मूवी है वो है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, जो कि एक थ्रिलर मूवी है। इसमें हमें सबसे पहले फैल्कन यानी कि सैम विल्सन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और निक फ्यूरी और ब्लैक विडो के कैरेक्टर को एक आर्क दिया जाता है। इसके बाद जो इसमें सबसे बड़ा थ्रिलर है वो है बकी बार्न्स, जो कि इसमें विंटर सोल्जर एक विलन बन चुके हैं। उनके और कैप्टन अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ा लड़ाई होता है जिसमें कैप्टन अमेरिका उसे हरा देते हैं और फिर वो फैल्कन और ब्लैक विडो मिलकर हाइड्रा को हराते हैं और निक फ्यूरी अलेक्जेंडर पियर्स को मार देते हैं। इसके बाद जो मूवी है वो है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। इन्हें आप स्पेस के एवेंजर्स कह सकते हैं। तो यहाँ पावर स्टोन से हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है और सारे गार्डियंस से। यहाँ हमें थैनोस का मेन मोटिव पता चलता है इन्फिनिटी स्टोन्स लेना। फिर वो रोनन को भेजता है और हमारे गार्डियंस रोनन को हरा देते हैं और फिर वो उन्हें खिताब मिलता है गार्डियंस का। और इसमें हावर्ड द डक को भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, पता नहीं क्यों। फिर आता है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। तो इसमें जो है सबसे पहले एवेंजर्स लोकी के स्पेक्टर को खोजने हाइड्रा के एक छोटे बेस पर जाते हैं और उन्हें वो मिल भी जाता है और यहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं वांडा मैक्सिमोफ और पेट्रो मैक्सिमोफ। इसके बाद कि टोनी और ब्रूस बैनर मिलकर अल्ट्रॉन नाम का एक एआई बना रहे हैं जो कि
दुनिया में पहले इंसानों को ही खतरा समझ लेता है। उसके बाद उसके एक आधे अधूरे इन्वेंशन से एवेंजर्स बनाते हैं विजन को। फिर विजन के साथ मिलकर वो अल्ट्रॉन को हरा देते हैं और दुनिया को दोबारा बचा लेते हैं। फिर मूवी आती है एंटमैन, जो कि एक शातिर चोर पे है। इसका नाम होता है स्कॉट लैंग और वो हैंक पिम के एक प्रोजेक्ट यानी कि एंटमैन सूट के साथ मिलकर येलो जैकेट को हराते हैं और एंटमैन की टेक्नोलॉजी को बचा लेते हैं। और अंत में हमें वॉस्प का आर्मर दिखता है, जिसे होप फिंडाइन फ्यूचर में वॉस्प बनकर पहनने वाली है। तो गाइस, इसी के साथ ही हो जाता है फेज़ 1 और फेज़ 2 का दी एंड। अगर आपको फेज़ 3 की जो है वीडियो चाहिए तो इस वीडियो में कर दीजिए 20 लाइक्स, ये भी मेरा लाइक एम है। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले एपिसोड में फेज़ 3 की मूवीज़ को डिस्कस करने। तो बाय बाय एंड फील द ऑरा इन योरसेल्फ।